पिछले समय एमसीयू के अंदर बहुत से न्यू गॉड्स की एंट्री हो चुकी है और यही कारण है कि ज्यादातर एमसीयू फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर एमसीयू के अंदर पावर लेवल के हिसाब से फिलहाल में सबसे पावरफुल गॉड कौन सा है। अगर आप भी यही जानना चाहते हो तो बने रहना हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि इसमें हम आपको एमसीयू के मोस्ट पावरफुल गॉड से रूबरू करवाएंगे। लोकी। सबसे पहले बात करते हैं लोकी की, जो कि एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट फेमस गॉड है, जिसकी ट्रिक्स और इल्यूजन के सामने अच्छे का हौसला छूट जाता है। लोकी कितना पावरफुल है इस बात का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि उसने न सिर्फ एवेंजर्स को टक्कर दी थी बल्कि हल्क को भी कई बार हराया है, और तो उसने अपने इल्यूजन से ओडिन तक को कैद कर लिया था। लोकी के पास पहले से ही शेप शिफ्टिंग, हिप्नोसिस, टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस और एनर्जी ब्लास्ट जैसी बहुत सी पावर्स है, मगर अब लोकी सीरीज के माध्यम से एमसीयू ने उसे और भी बहुत सी पावर्स दे दी है, जिसके चलते वो एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड बन जाता है, जो पहले एक विलेन होते हुए आज किसी हीरो से कम नहीं। खोन्सू। अब बात करते हैं खोन्सू की, जो कि एक इजिप्शियन गॉड है और इसकी पहली झलक हमें एमसीयू की मून नाइट सीरीज में देखने को मिली थी। इजिप्शियन गॉड्स डायरेक्टली धरती पर नहीं आते, मगर वो अपने अवतार्स के जरिए धरती को इन्फ्लुएंस जरूर करते हैं, और यहाँ खोन्सू का अवतार मून नाइट ही है, जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी तो है ही, साथ ये जबरदस्त हीलिंग पावर भी पोजेस करता है, जो इसके बॉडी में लगी किसी भी चोट को पल भर में हिल कर देती है। ज़्यूस। एमसीयू के ज़्यूस को देखे तो इसकी पहली झलक हमें थॉर लव एंड थंडर मूवी में देखने को मिली थी। ज़्यूस काउंसिल ऑफ द गॉड्स का हेड है, जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एंडोरेंस, सुपर स्पीड, इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन और हीलिंग फैक्टर जैसी बहुत सी पावर्स मौजूद है, और इन्हीं पावर्स के बदौलत ज़्यूस थॉर का चाइल्डहुड हीरो भी है। हालांकि एमसीयू के अंदर ज़्यूस को काफी बेकार तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, जबकि ज़्यूस की असलियत इससे काफी अलग है। ज़्यूस की पावर का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हो कि जब थॉर ने ज़्यूस के ही वेपन लाइटनिंग बोल्ट से उसके ऊपर अटैक किया था, तब वो उस अटैक को आराम से झेल गया था। खैर, एमसीयू के अंदर ज़्यूस की पावर के बारे में ज्यादा तो नहीं बताया गया है, मगर उसके वेपन लाइटनिंग बोल्ट की बात करें तो वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि थॉर के स्टॉर्मब्रेकर और नेक्रोसॉर्ड को भी टक्कर दे सकता है। थॉर ये एक एसगार्डियन गॉड ऑफ थंडर है, जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, हीलिंग फैक्टर और टेलीपोर्टेशन जैसी बहुत सी बेसिक पावर्स तो है ही, साथ ही न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को सर्वाइव करने वाली ड्यूरेबिलिटी और सुपर स्पीड भी पोजेस करता है। थॉर का एज लगभग 1500 साल है, और इसी के चलते इसके पास फाइटिंग एक्सपीरियंस की जरा भी कमी नहीं है, क्योंकि अब तक 3000 से भी ज्यादा विलेंस को हरा चुका है। अपनी खुद की पावर्स के अलावा थॉर के पास म्योनलीर और स्टॉर्मब्रेकर जैसे गॉड लाइक वेपन्स भी है, जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि इनके हाथ में होने पर थॉर अपने एनिमीज पर कहर बन के टूटता है, और इसी के चलते थॉर को हराने में अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। हेला। गॉडेस ऑफ डेथ के नाम से मशहूर हेला ओडिन की पहली चाइल्ड यानी कि थॉर की बहन है। हेला लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसके साथ मिलकर ओडिन ने पूरे 9 रेल्म्स को घुटनों पर ला दिया था। हालांकि बाद में हेला के एम्बिशंस को देखते हुए जब ओडिन को लगा कि उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तब ओडिन ने हेला को कैद कर लिया। लेकिन बाद में जब ओडिन की डेथ हुई तब हेला वापस आ गई, और वापस आते ही उसने थॉर और लोकी दोनों को एक साथ हरा दिया। साथ ही उसने थॉर के म्योनलीर के भी टुकड़े कर दिए और पूरी की पूरी एसगार्डियन आर्मी को भी एक बार में हरा दिया था। हेला फिजिकली पावरफुल तो है ही, पर उसका वेपन यानी कि नेक्रोसॉर्ड उससे और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है, जिससे उसने कई बार थॉर को भी घायल किया था, और यही कारण था कि थॉर ने हेला को हराने के लिए सर्टर की हेल्प ली थी। ओडिन। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ओडिन ने हेला को कैद कर लिया था, इसीलिए पावर के मामले में वो हेला से भी आगे है। ओडिन एसगार्ड का किंग होने के साथ साथ पूरे 9 रेल्म्स का प्रोटेक्टर भी है, जिसे सबसे पावरफुल एसगार्डियन गॉड माना जाता है, क्योंकि इसके पास ओडिन फोर्स जैसी खतरनाक पावर्स है, जिसकी मदद से ये न सिर्फ पूरे 9 रेल्म्स को हरा दिया था, बल्कि इसने सर्टर जैसे सुपर विलेंस को भी हरा चुका है। ओडिन थॉर को पावरलेस भी बना सकता है। साथ ही थॉर के म्योनलीर पर जो एन्चेंटमेंट लिखे थे वो भी ओडिन की ही देन है, जिसके चलते ओडिन को हराने में अच्छों का हालत खराब हो जाता है। ईगो। ये एक सेलेस्टियल है जो देखने में बाकी सभी सेलेस्टियल से काफी ज्यादा डिफरेंट था। ईगो के पास मैटर मैनिपुलेशन की पावर्स है, जिसकी मदद से उसने अपने डिफरेंट वर्जन बनाए थे, जो कि अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर वहाँ ईगो अपने सीड्स डाला करते थे। ईगो के पास अनलिमिटेड एनर्जी और मैटर को मैनिपुलेट करने की पावर है, जिसकी मदद से वो पूरे आर्मीज को अकेले ही हरा चुका है। ईगो एक प्राइमोर्डियल बीइंग है, जिसकी रियल एज के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है, मगर क्योंकि वो एक सेलेस्टियल है और उसने खुद कहा है कि वो एक गॉड है, इसीलिए उसको गॉड्स की लिस्ट में रखा गया है, जो थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है। उआटू। ये एक वॉचर है जो कि यूनिवर्स और मल्टीवर्स में होने वाले इवेंट्स पर नजर रखता था, मगर इनमें होने वाले मैटर्स में कभी भी इंटरफेयर नहीं करता था, क्योंकि वॉचर ने शपथ ली थी कि वो कभी भी किसी मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन जब अल्ट्राविजन पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा बन गया, तब उआटू द वॉचर को अपनी एक सुपर हीरो टीम बनानी पड़ी थी, जिसका नाम गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स रखा गया था। उआटू के पास टाइम ट्रेवल और यूनिवर्स के थ्रू ट्रेवल करने की क्षमता है, साथ ही इतना पावरफुल है कि 6 इन्फिनिटी स्टोन वाला अल्ट्राविजन तक को ये टक्कर दे रहा था। हालांकि फिलहाल उआटू के बारे में एमसीयू के अंदर ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है,
जो इसे एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर बना देता है। सेलेस्टियल एरिज्म ये एमसीयू में दिखाई देने वाला अब तक का सबसे पावरफुल सेलेस्टियल है, जिसने अपने हाथों से यूनिवर्स को शेप किया है और सबसे पहले स्टार्स और सूरज को बनाया है। एरिशम को हम पूरे एमसीयू का गॉड भी मान सकते हैं। सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसका साइज धरती से भी डबल है। एरिशम टेलीपोर्टेशन पावर भी पोजेस करता है और यूनिवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है और यही कारण है कि इसे रोक पाना किसी के लिए बेहद मुश्किल है। एटर्निटी टाइम में पहले से ही एग्जिस्ट करता आ रहा है और इसी के चलते पूरे यूनिवर्स की सबसे पावरफुल एंटिटी है, जिसे एमसीयू में एज अ विश गार्डनर के तौर पर दिखाया गया है। जो कुछ भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो एटर्निटी को ही रिप्रेजेंट करता है और इसीलिए एटर्निटी के पास यूनिवर्सल लेवल पर कुछ भी मैनिपुलेट करने की पावर है। एटर्निटी के बारे में एमसीयू के अंदर ज्यादा तो नहीं बताया गया है, मगर इतना जरूर कहा जा सकता है कि एटर्निटी पर यूनिवर्स का कोई भी लॉ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये टाइम और स्पेस दोनों से ऊपर है। जो किसी से लड़े बिना ही उसे यूनिवर्स से इरेज कर सकता है, जिसके चलते ये फिलहाल एमसीयू की सबसे पावरफुल गॉड है। तो दोस्तों, इन सभी गॉड्स में से आपको कौन सा गॉड सबसे पावरफुल लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।